हम लोग ने बहुत 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 एक्सपेरिमेंट किया टू गेट समथिंग इनोवेटिव एंड फॉर्मूलाज के साथ हम लोग ने बहुत खेला। Someone new copies are creative. तो क्या मृणाल पांचाल की ब्रांड मृचा ब्यूटी से उन्होंने जितना भी अपने फॉलोअर्स या बायर्स का ट्रस्ट गेन किया था वो एक इन्फ्लुएंसर के उनके न्यू लॉन्च का फोटो शेयर करने की वजह से ब्रेक हो गया। और क्यों मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को लेकर अभी काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स कॉपीड हैं एंड काफी ज्यादा ओवर प्राइस भी उन्हें बताया जा रहा है। और क्यों अभी एक फोटो के काफी वायरल होने से मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पर ये क्लेम किया जा रहा है कि कैसे वो अपने मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली कॉपी कर रही हैं। और ये तक बोला जा रहा है कि मृणाल ने जो भी क्लेम्स किए थे प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले उनके एक्सेस एक्सपेरिमेंट को लेकर, रिसर्च को लेकर, वो सब भी क्या फेक थे। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं मृणाल पांचाल का ब्रांड मृचा ब्यूटी के अराउंड जो भी अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं उस बारे में। तो एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है नेम्ड मृणाल पांचाल जिनका ब्रांड है मृचा ब्यूटी। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब मृणाल ने एक इन्फ्लुएंसर को अपने ब्रांड के प्रोडक्ट एज अ फ्री भी दिए होते हैं, जिसको वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर के वो फोटो शेयर करने के बाद वो काफी वायरल चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना मृणाल के ब्रांड के मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स विजिबल हो जाती है, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कैसे मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ पर लेम्योर लिखा हुआ है, जो कि खुद एक काफी फेमस कंपनी है और अपने भी प्रोडक्ट्स को वो सोशल मीडिया या अदर चैनल से सेल करते हैं। सो मृचा ब्यूटी ने रिसेंटली ना लिप मेल्ट्स को लॉन्च किया था, जो आप यहाँ देख रहे हो कि 4 ml क्वांटिटी के लिए रिटेल करते हैं ₹649 के। एंड जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है लेम्योर, वो भी लिप ग्लॉसेस को सेल करते हैं, बट उनकी जो पैकेजिंग है ना वो 3 में आती है, जो लिस्टेड है यहाँ पर। आप देख रहे होगे कि उनका प्राइस है ₹999। तो अभी यहाँ पर जो ये इतना ड्रास्टिक प्राइस डिफरेंस दिख रहा है ना, जहाँ पर क्लियरली कैसे मृणाल के ब्रांड के प्रोडक्ट की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में अगर पर पीस देखा जाए तो हाफ है बिल्कुल। और ये जो आपको यहाँ पे प्राइस में क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है ना, यही वजह बनाए इस पूरी कंट्रोवर्सी की, जिस पर लोग अभी मृचा ब्यूटी को कॉल आउट कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि और ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनीज है वो किसी और से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराती है। और प्राइस को लेकर भी ना जनरली जब ऐसे डिफरेंस होता है तो यही लगता है कि ज्यादा बेटर फॉर्मुलेशन वो ऑफर कर रहे होंगे, वो काफी सेफर होगा या काफी एडवांस टेक्निक्स उसमें यूज हुई होंगी, जिस वजह से वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं। बट नेक्स्ट क्या होता है कि लोग ये नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट और इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेम्योर के प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये पॉइंट्स देखो, और सेम मृचा ब्यूटी के भी डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। एंड देन इसके बाद लोग इन्हीं सारी चीजों के स्क्रीनशॉट को शेयर करने लगते हैं, जो कि रेडिट पर भी वायरल हो रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी इसके बारे में काफी सारी चीजें बोली जा रही है कि कैसे ऐसा तो नहीं है कि मृचा ब्यूटी रिसेंटली जो भी लॉन्च कर रही है वहाँ पर वो सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट पर अपनी ब्रांडिंग करके लोगों को सेल कर रही है। नाउ चीजें यहाँ से एक्सेलरेट होना शुरू होती हैं जब लोग ये कॉल आउट करना शुरू करते हैं कि कैसे मृचा ब्यूटी के लॉन्च को लेकर मृणाल ने अपनी रील्स में ये बोला था कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, फीडबैक लिए गए हैं और चीजों को फाइनलाइज करने में बी इट फॉर्मुलेशन, टेक्निक या और भी एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत और एक्सपेरिमेंट किया गया है। बट देन लोगों ने ये बोला कि कैसे ये सारी चीजें अभी जब लेम्योर और मृचा के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने पर सामने आई हैं, तो मृचा के क्लेम्स अभी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम है, फॉर्मुलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, बट प्राइस में इतना ज्यादा विजिबल डिफरेंस है, तो ऑफ कोर्स लोग कॉल आउट करेंगे ही कि जो सारी चीजें आपने बताई थी प्री रिसर्च के बारे में जो कहा गया था, वो अभी यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा, इतनी सिमिलैरिटीज यहाँ पर क्यों विजिबल है। और इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो प्राइस भी जस्टिफाइड हो जाता अगर आपका प्रोडक्ट कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऑफर कर रहा होता। बट इसके बाद क्या होता है कि लोगों को प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में भी काफी सिमिलैरिटीज दिखने लगती हैं। लेम्योर के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखो और यहाँ पर मृचा ब्यूटी के देखो, तो कैसे बहुत सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही है, जिसके बाद से लोगों के काफी सारे रिएक्शंस आने लगते हैं। लोग अब इस चीज को और ज्यादा कॉल आउट करने लगते हैं और ये पूछा जाने लगता है कि जो मृणाल ने चीजें बताई थी वो जेन्युइन थी भी या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स थी। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरर से सिमिलर है तो क्या एक्स्ट्रा प्राइस पैकेजिंग का लिया जा रहा है या सिर्फ ब्रांड वैल्यू का लिया जा रहा है, क्योंकि चीजें अभी भी क्लियर तो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये तो सारे अभी क्लेम्स हैं। देन इसके बाद मृणाल को भी कॉल आउट किया जा रहा है कि कैसे उन्होंने काफी क्लेम किए थे कि उन्होंने प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत रिसर्च की गई है। तो
लोग इसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि फिर उन्होंने सारा क्रेडिट क्यों लिया जब सब कुछ उन्होंने मैन्युफैक्चरर से ही कॉपी किया है। तो नाउ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे जो मृचा ब्यूटी है उसके प्राइस रेंज को देखा जाए तो उनका कंपटीशन है सीधे सीधे के ब्यूटी के साथ। बट के ब्यूटी के केस में डिफरेंस एक तो ये भी है कि उनके काफी हिट प्रोडक्ट्स है, जिस वजह से क्या है उनके रिपीटेटिव बायर्स आते होंगे एंड इवन उनके रिव्यूज भी ठीक ठाक हैं। बट फॉर मृचा ब्यूटी उनका अभी तक कोई हिट प्रोडक्ट तो है नहीं कि काफी रिपीटेटिव बायर्स आ पाए। इसके बाद लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी मार्स, स्विस ब्यूटी या फिर इनसाइड कॉस्मेटिक्स वाले प्राइस रेंज को कंपटीशन देखना चाहिए था। और मृणाल के प्रोडक्ट्स को लेकर लॉन्च के टाइम से ही उनके फॉलोअर्स भी यही बात कह रहे हैं कि प्राइस रेंज काफी बड़ा इशू है, उस पर काफी ऑब्जेक्शंस उठाए गए। बट ऐसा लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, वो कुछ एडवांस दे रही होंगी, बी इट फॉर्मुलेशन या फिर जैसा उन्होंने बोला था कि उन्होंने इस पर काफी काम किया है। और इसके साथ साथ ना दूसरा साइड ये भी देखा जा रहा है कि कैसे मृणाल सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हैं और प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड भी नहीं है, तो ऑफकोर्स उतना बल्क में प्रोडक्शन नहीं होता होगा, जिस वजह से वो प्राइस को ज्यादा कम भी नहीं कर सकती। इसलिए इस पर तो ओवर द टाइम ज्यादा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग थी ना, मतलब जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स को स्टेट किया था, उस पर अभी लोग उन्हें काफी कॉल आउट कर रहे हैं। नाउ इससे पहले भी मृणाल को पॉइंट आउट किया गया है फॉर कॉपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ फे ब्यूटी। जिसके बाद फे ब्यूटी की जो ओनर है उन्होंने एक रील भी शेयर की थी जहाँ पर शी सेड कि कैसे कुछ ब्रांड डेलिबरेटली कॉपी कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, उनकी ब्रांडिंग टेक्निक्स को, फॉर्मुलेशंस को भी इवन। बट यहाँ पर ना तो उन्होंने मृणाल का नाम लिया था, ना ही मृचा ब्यूटी को लेकर डायरेक्टली कुछ भी बोला था। डिस्पाइट दैट आप कमेंट्स में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे लोग मृचा ब्यूटी को कॉल आउट और उन्हें टैग कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मृणाल, तो लोग उनसे ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बीट उनकी जर्नी हो, उनके ब्रांड को स्टार्ट करना हो। और मेजॉरिटी जो उनकी ऑडियंस भी है ना वो मेकअप ओरिएंटेड ही है, मतलब वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि मृणाल ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करती आई है ओवर द टाइम, जिसकी वजह से उनकी कोर ऑडियंस वही है। और यही मेन रीजन भी है कि लोगों को उन पर इतना ज्यादा ट्रस्ट था। लोगों को लगा था कि वो एक ब्रांड ऑफर कर रही है जहाँ पर वो ऐसा क्लेम कर रही है कि इस प्राइस रेंज में भी वो ऐसी क्वालिटी को मेंटेन कर पा रही है, और इस वजह से ना लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो पा रहे थे। और यही मेन रीजन भी है कि लोग अभी उन्हें इतना ज्यादा कॉल आउट भी कर रहे हैं। एंड अगर मृणाल की साइड से सोचा जाए तो एक स्मॉल ब्रांड को रन करना, उसे सक्सेसफुल बनाना, लोगों का ट्रस्ट मेंटेन रखना एंड उनके एक्सपेक्टेशंस तक उन्हें डिलीवर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एंड अभी जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इसके बाद लोगों का ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है, तो लोग अभी ये चीजें भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे अगर फीडबैक्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और ऐसे छोटे छोटे लूप होल्स जहाँ पर आपने एक इन्फ्लुएंसर को अगर फ्री भी दिया है तो एक बार आपको ये चेक करना चाहिए था कि वहाँ पर ये टैग विजिबल ना हो, क्योंकि वो फोटो पर टैग ही दिखा जिसके बाद ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। इस पर लोग अभी मृणाल को यही फीडबैक दे रहे हैं कि अगर ऐसे छोटे छोटे लूप होल्स को कंसिडर किया जाए, उन्हें ओवरकम किया जाए, लोगों का फीडबैक माना जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जाए, तो अभी भी वो इस कंट्रोवर्सी से ओवरकम कर सकती है, क्योंकि लोगों का उन पर ट्रस्ट काफी ज्यादा है जो उन्होंने ओवर द इयर्स अपनी मेहनत से बिल्ड किया है। इसके साथ साथ जो लोग सीरियसली इनके प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, जब वो लोग ये सारी चीजें देखेंगे तो ये चीज कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्केटिंग की तरह एक्ट करेगी। क्योंकि देखो, जो लोग विलिंगली बाय करना चाहते हैं, अगर उनके सामने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, उन्हें कन्विंस करते हुए ये चीजें बताई जाए, अगर वो इस प्राइस रेंज में चीजों को ऑफर कर रही हैं तो वो क्यों बेटर है। बाकी तो आप बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि मृणाल को जो अभी कॉल आउट किया जा रहा है वो सही है, या फिर उनकी साइड से अभी क्लैरिफिकेशन का वेट करना चाहिए, जहाँ पर शायद वो इससे बेटर पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ इस चीज को जस्टिफाई कर पाए। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना वो भी जरूर से ऑन कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।